और किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और अब तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारी कर ली गई है। बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैक्टर परेड को लेकर के रोड मैप तैयार कर दिया है, लेकिन ये रोड मैप आउटर रिंग रोड से अलग बनाया गया है। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली से लेकर प्रदेश के जिलों तक कैसी है तैयारी, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और राजपथ पर होगी परेड, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार सेना के जवान टैंक्स के साथ जौहर दिखाएंगे तो किसान ट्रैक्टर के साथ अपना दम दिखाते नजर आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए रोड मैप भी तैयार कर दिया गया है। जैसे सिंघू बॉर्डर से हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ेंगे और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए KMP एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई और नांगलोई, नजफगढ़, जड़ौदा होते हुए और फिर KMP एक्सप्रेस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आकर ये एक सर्कुलेशन होगा जो करीब 63-64 किलोमीटर का होगा। और अगर गाजीपुर से अगर करते हैं तो गाजीपुर से 56 फुट रोड से होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ रोड होते हुए और फिर वो जो KGP एक्सप्रेसवे है वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है और उसी तरह से हम सर्कुलेशन कराएंगे और इन एरियाज को, इन रूट्स को इस तरह से चूज किया गया है उसका प्रोफेशनल असेसमेंट करके कि इनकी जो रैली है इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो भी हम पूर्ण तरीके से उनके वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर, समझकर और साथ चलकर उसे हम करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में रोजाना ट्रैक्टरों की तादाद बढ़ रही है। सिंघू बॉर्डर पर पहले आंदोलन 10 किलोमीटर के एरिया में था, लेकिन अब ये एरिया बढ़कर 20 किलोमीटर तक हो गया है और अब सिर्फ बॉर्डर पर ट्रैक्टर और किसान दिखाई दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के साथ ही ट्रैक्टर परेड को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर का नजारा ऐसा है जैसे कुंभ का मेला लगा हो। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि परेड में किसानों की 2 तस्वीरें देशवासियों के सामने होंगी। एक में किसान की खुशहाली दिखाई जाएगी तो दूसरे में किसान की बदहाली से लोग रूबरू होंगे। दिल्ली पुलिस भले ही आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने की परमिशन से इनकार कर रही हो, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे। दिल्ली NCR पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है और वहीं किसान की ट्रैक्टर रैली बिल्कुल तैयारी पर है। 26 जनवरी को किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सहमति जरूर है, लेकिन कितने ट्रैक्टर होंगे और कितने संगठन कितने किलोमीटर तक जाएंगे ये रूट तय होना अभी बाकी है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ चिल्ला पर। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को बैठे धरना प्रदर्शन करते हुए 60 दिन हो चुके हैं। अब किस तरीके की रणनीति रहेगी कि ताकि देश की भी सुरक्षा व्यवस्था कहीं भंग ना हो और किसान भी सुरक्षित रहे, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि कितने करीब ट्रैक्टरों की संख्या होगी और क्या रूट रहेगा, क्या तय हुआ है या नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र प्रताप हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछेंगे योगेश जी से। ये बताइए कि अब तो परमिशन लगभग मिली गई है, क्या रूट रहेगा और किस तरीके से रैली आप निकालेंगे? रूट रहेगा जो रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड, दिल्ली के अंदर जो रोड है, राजपथ पर नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर जो रोड है आउटर रिंग रोड अभी हमने देखा नहीं है कहाँ कैसी है। जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं नोएडा के, उनसे मीटिंग होगी बैठ के, मीटिंग के बाद कौन कौन सा है, कहाँ है, आउटर रिंग रोड है, उस पर जाएंगे। यानी कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर जो है पूरी तरीके से एहतियात बरती जाएगी। बिल्कुल बरती जाएगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं आने देंगे हम कतई। ट्रैक्टरों को शांति से, चूँकि पहले से हमारा प्रस्ताव प्रोग्राम है 26 जनवरी को परेड निकालनी है, तो परेड वहाँ नहीं करेंगे, इतना वो है। लेकिन
किसान परेड में शामिल होने के लिए हरियाणा पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सिरसा के नेशनल हाईवे 9 पर किसानों के जत्थे बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली जाने को लेकर गुलाचिका की अनाज मंडी में एकत्रित हुए। इन किसान नेताओं ने बताया कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए किसान ट्रैक्टर्स पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा किसान कार, जीप और महंगी बाइकों पर दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान ट्रैक्टर, कार, जीप और बाइक पर किसान एकता के झंडे लगाकर निकल चुके हैं और जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे। हिसार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों का जमावड़ा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को इनेलो से भी समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। साथियों, 26 जनवरी बहुत नजदीक आ गई है। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि कई जगह से फोन आ रहे हैं, लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है कि 26 जनवरी को कई जगह का प्रोग्राम नेता लोग कर रहे हैं। सर, जो मंत्री हैं वो लोग कई जगह झंडा फहरा रहे हैं। तो मैं बेनती करना चाहूंगा कि 26 जनवरी पे किसी मंत्री का, किसी राजनेता का विरोध हरियाणा में नहीं करना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय त्योहार है और इसके विरोध से कई जगह कोई गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हरियाणा में कहीं भी अगर कहीं कोई मंत्री या कोई राजनेता झंडा फहराने के लिए आता है तो उसका हमने विरोध नहीं करना है। अगर वैसे कोई कार्यक्रम करने के लिए कहीं गांव में या कहीं रैलियां करते हैं, केवल उसका विरोध करना है। और जो 26 जनवरी है, मैं फिर एक बार बेनती करूंगा, हमारा कोई भाई किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी राजनेता का 26 जनवरी पे झंडा फहराने पे कोई भाई विरोध ना करे। भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी ने केंद्र के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है। चड़ूरी ने कहा कि वो हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंत्रियों और नेताओं का विरोध ना करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसान रैलियों और अन्य दिनों में होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के मंत्रियों का विरोध जारी रखें। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से अपील की है कि वो गणतंत्र दिवस जहां पर है वहीं मनाएं और दिल्ली आने की जिद सही नहीं है। यही कहूँगा कि जिस प्रकार से कुछ आंदोलनकारी चेहरे के भाई बड़ी संख्या में वहाँ आए, तो उससे हमें बचना ही चाहिए। वैसे तो हालांकि सरकार ने भी उसकी अनुमति मेरे ख्याल से दे दी है कि एक रोड पे कि वहाँ वो निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार का कोई भी टकराव हो। तो मुझे लगता है कि जो ये एक जिद है वो सही नहीं है। इस प्रकार की लोगों को अपने आसपास ही बनानी चाहिए। जाहिर है किसान हर हाल में गणतंत्र दिवस पर गरजने के लिए कमर कस चुके हैं। ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए कूच कर चुका है, तो बहुत से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर पर डट चुके हैं। अब देखना यह है कि 26 जनवरी को नजारा कैसा होगा और इसके साथ ही आगे आंदोलन की दिशा क्या रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।